जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HDM आर्ट्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं हिंदी का, ठीक है ना, क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड के सारे चैप्टर और उसके राइटर के नाम को चुटकियों में याद कराने का एक धांसू ट्रिक है, ठीक है ना। इससे पहले, इस क्लास से पहले मैंने काव्य खंड को नहीं, ठीक है ना, बल्कि गद्य खंड को, ठीक है ना, किस खंड को? गद्य खंड। आपके हिंदी में दो तरह के पाठ है ना जी। एक है गद्य खंड, दूसरा है पद खंड, जिसको हम लोग काव्य खंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पद खंड का धांसू ट्रिक मैंने दे दिया है, जो पार्ट 1 के लिए है ना। पार्ट 1 में इससे पहले जो कराया है वह पद खंड का धांसू ट्रिक है, ठीक है ना। उसमें भी आपके कुल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13, और उनके राइटर भी 13 ही होंगे, है ना। हम उन 13 चैप्टरों का राइटर के नाम आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करा चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें भी कुल 13 चैप्टरों का, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, जो काव्य खंड का है, अर्थात पद्य खंड का है, ठीक है। एकदम राइटर और उसके लेखक के नाम, ठीक है ना, राइटर और उसके चैप्टर के नाम, ठीक है ना, धांसू ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद कराएंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपकी किताब भी है दिगंत, इसी का है, ठीक है ना, क्लास 12 के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके लगभग कुल 7 से 8, ठीक है ना, 7 से 8 प्रश्न लगभग 10 ले लीजिए, ठीक है ना। कितने? 10 है, क्योंकि इसमें उसके चैप्टर और राइटर के नाम के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी पाठ क्या है, ठीक है ना, उसकी विद्या क्या है, अर्थात जो पहला पाठ है कर्मक वो क्या है, उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है, ठीक है ना, कौन सी पाठ कविता है, कौन सी क्या है, ठीक है ना, वो भी बताएंगे। और उसके साथ साथ उसके जो राइटर है, उसके जो लेखक है, वो किस काल के हैं, ठीक है ना, भक्ति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं कि कब के हैं, ठीक है ना। इसका धांसू ट्रिक मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। सारे चैप्टर और उसके राइटर के नाम आसानी से ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद करा देंगे, ठीक है ना, चुटकियों में याद करा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए, ट्रिक से उसके लेखक और राइटर के नाम को हिंदी क्लास का है, अच्छे तरह से याद कराएंगे, ठीक है, क्लास 12 के लिए। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला आपका पाठ है, ठीक है ना, पहला पाठ है करबक, ठीक है ना। कौन सा पाठ है? करबक, ठीक है, करबक, ठीक है, करबक। यहाँ पे यह लिख दिया है, यहाँ पे ब रहेगा, ठीक है ना। तो करबक पाठ है आपका पहला। पहला दिया क्या है? करबक। इसको लिखने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पे आपके एग्जाम में केवल जायसी ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि करबक के राइटर कौन है, ठीक है ना। हिंदी में बोलेगा कि करबक के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ इसका उपयोग कहाँ पे होगा? तो जब आप, ठीक है ना, क्या लिखिएगा? समरी लिखिएगा, ठीक है ना, समरी लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देता है 5 नंबर का कि पार्ट 1 का या पार्ट 2 का या करबक का किसी एक का कर दें, सारांश लिखिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछता है। इसके साथ साथ जब आप क्या लिखिएगा, विस्थापन यानी व्याख्या कीजिएगा, तो उसमें भी लिखना पड़ता है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। ऐसे ऐसे करके आपको प्रश्नों को हल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए धांसू ट्रिक लेकर आ गए हैं, जिससे कि आपको पाठ के नाम, ठीक है ना, और उसके लेखक के नाम को कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए, पहला पाठ है करबक। इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसको कैसे याद करेंगे? तो करबक क्या होगा जी? बक। ध्यान से सुनिएगा, बक बक। तो हम किसी को नहीं बोलते हैं जी बक बक। कोई ज़्यादा बक बक करता है तो हम लोग क्या कहते हैं जी? क्या बोलते हैं कि मालिक बनता है। क्या बोलते हैं जी? मालिक बनता है, उसी समय से बक बक कर रहा है। क्या बोलता है जी? मालिक। क्या बोलता है? मालिक। मलिक मोहम्मद जायसी कि मालिक बनता है कि बक बक कर रहा है। क्या कर रहा है जी? बक बक। तो कर बक के राइटर कौन हो गए? मालिक, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। याद हो गया ना? कितने आसानी से चुटकियों में याद करा दिया है ना। चलिए, ऐसे ही अगला पाठ है आपका। अगला क्या है? पद। पाठ का ही नाम है पद। और देखिए यहाँ पे तीसरा पाठ भी, पाठ का नाम क्या है? पद ही है। तो घबराने की बात नहीं है, ये 2 पद है, लेकिन दोनों में अलग अलग विचार किए गए हैं। पहला जो पद है, पहला पद, उसमें जो कृष्ण भक्ति है, किसकी भक्ति है जी? कृष्णा की लीला की गई है। कृष्ण भगवान की लीला के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और उसको बताने वाले कौन है? सूरदास। आप लोग को बता दें, ठीक है ना, कि सूरदास कौन थे जी? तो कृष्ण के, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है ना। जो कहा जाए ना, वो बहुत बड़े भक्त थे। और ये आपके हिस्ट्री में भी, ठीक है ना, इतिहास में प्रश्न पूछता है कि सूरदास किसके भक्त थे? तो कृष्ण के। याद रखिएगा, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति से थे। तो जो पहला पद है, इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि पद की रचना किसने किया है, पूछेगा कि कृष्ण पद, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति से कौन सम्मिलित है, ठीक है ना। तो सूरदास जी हैं। कौन है जी? सूरदास है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे याद करेंगे? जो कृष्ण पद क्या देगा? कृष्ण। तो कृष्ण का जो सुर है कैसा है जी? सुर बोला हमने,
कैसा बोला, सुर, सुर, सुर से सूरदास। तो कृष्ण का सुर कैसा है, बहुत ही मधुर है। कैसा है जी, मधुर है, मधुर है। किसका सुर है, मधुर, कृष्ण का। किसका सुर है जी, सुर कृष्ण, किसका, कृष्ण। तो कृष्ण जी का सुर क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो सुर से सूरदास जी हो गए, है ना। किसका हो गए, सूरदास जी, ठीक है ना। तो जब कृष्ण भक्ति कहेगा तो सूरदास, यह है राम भक्ति पर। किसका है जी, राम भक्ति पर। तो आप लोग से हम पहले पूछते हैं कि रामचरितमानस, ठीक है ना, किसने लिखा था, रामचरितमानस किसने लिखा था, तो तुलसीदास। तो ये राम भक्ति पर है। तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए कि इसका रचयिता कौन हो गए, तुलसीदास। जहाँ पे आ जाएगा कि राम पद का लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी है। ये दोनों क्या है, पद है, ठीक है ना। इसकी विद्या क्या है जी, पद है। देखिए अगला क्या है, अगला चैप्टर है छप्पा है। क्या है दोस्तों, छप्पा है, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, नाभादास। लेखक कौन है, नाभादास। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका है कि छपा है, छपा है, छापा जाएगा। क्या जी, छपा है, मतलब कोई चीज छपेगा, क्या करेगा जी, छपेगा। तो कैसा छपेगा, नया। कैसा छपेगा जी, नया न छपेगा। कोई भी चीज छपता है तो नया छपता है। तो नया से हो गया नाभादास, छपेगा। क्या होगा जी, छपेगा, तो नया छपेगा, तो अर्थात नाभादास। कौन हो गया जी, नाभादास। तो छपाई के राइटर कौन हो गए, नया, अर्थात नाभादास जी हो गए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एक और प्रश्न इससे बनता है, ठीक है ना, कि मलिक जो मोहम्मद है, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये जो चारों हैं, चारों, ठीक है ना, ये किस काल के कवि है। प्रश्न आता है कि किस काल के, जैसे प्रश्न पूछेगा कि तुलसीदास किस काल के कवि है, सूरदास किस काल के कवि है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस काल के कवि है जी, भक्ति काल। किस काल के कवि है, भक्ति काल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है, सूरदास तो भक्त में लीन ही थे कृष्ण के, तुलसीदास भी कृष्ण के, राम के, राम में लीन थे, ये भी नाभादास वैसे ही थे। तो ये किस काल के कवि है, भक्ति, ठीक है ना, भक्ति काल के। बस ये चारों को याद कर लीजिएगा, किस काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है, ठीक है ना। चारों के चारों किस काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है। इसके आगे जो भी मिलेंगे वह आधुनिक काल के कवि होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला क्या है, कवित्व, कवित्व, ठीक है ना। कवित्व को कैसे याद करेंगे, तो कवि, क से कवित्व, कवित्व को तो हटा दीजिए तो क्या होगा, कवि। तो कवि लोग क्या देते हैं जी, भाषण देते हैं। क्या देते हैं, भाषण। कवि, कवि के राइटर कौन हो गए, भाषण, अर्थात भूषण जी। कौन हो गए, भूषण। कवि क्या देते हैं, भाषण देते हैं, तो भाषण से हो गया भूषण। कवि के राइटर कौन हो गए, भूषण, ठीक है ना, कौन हो गए, भूषण। और ये किस काल के कवि है, किस काल के कवि है, तो बस एक यही ऐसे कवि है, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये जो कवि है ये किस काल के हैं, तो ये भी आधुनिक काल के, बताया है जी। ये चारों जो है, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ये चारों किस काल के कवि है, भक्ति काल के हैं। चार जो है यहाँ ऊपर भक्ति काल के हैं, ठीक है ना। ये चारों किस काल के कवि है दोस्तों, तो भक्ति काल के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो चारों है, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और नाभादास, भक्ति काल के, बाकी सब किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के हैं। तो जो भूषण हो गए किस काल के हो गए, आधुनिक काल के। आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है काल, इसको नया काल, इसको ये भी किस काल का हो गया, आधुनिक काल। ये भी मतलब जितने नीचे मिलेंगे सब आधुनिक काल का होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये कवित्व जो है, कवित्व की विद्या क्या है, बस कवित्व ही है, ठीक है ना। कवित्व जो है, कवित्व क्या है, कविता है, ठीक है ना, क्या है, कविता है। इसे एक और बता दें कि इसके आगे जो भी है ये सब, तुमुल कोलाहल कलम या पुत्र वियोग उषा जंजन का चेहरा है, इसके आगे जितने सारे मिलेंगे 13 का 13 चैप्टर, 5 से लेकर 13 का चैप्टर, वो सारे कविता है। क्या है, सारे कविता है। और इसके जो कवि है, लेखक, वह किस काल का है, तो आधुनिक काल का है। किस काल का है, आधुनिक काल का है। और इसके ऊपर जो है चारों, ठीक है ना, वो भक्त, ये सब क्या है, पद है, क्या है, पद है। और इसके जो लेखक है वो भक्ति काल का है। किस काल का है, भक्ति काल का है, ठीक है ना। इसको लिखना छोड़ दिया हम लोग गलती से, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चारों हो गए भक्ति काल के, बाकी सब क्या हो गया, आधुनिक काल के। ये चारों जो हो गया पद हो गया, बाकी सब क्या हो गया, कविता हो गया। बस एक छपाया के छपाया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला चैप्टर क्या है, अगला आपकी चैप्टर है कवि। तो याद करा दिए, कवि जो है, कवि क्या देते हैं, भाषण देते हैं, तो भूषण, क्या हो गया, भूषण। चलिए अगला चैप्टर क्या आपकी, अगला चैप्टर है 6 नंबर कि तुमुल कोलाहल कलमे, तुमुल कोलाहल कलमे, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना जी। इसको कैसे याद करेंगे, तुमुल, तुमुल मतलब तू मिल, क्या होगा जी, तू मिल, तभी ना हम तुमको प्रसाद देंगे। क्या देंगे जी, प्रसाद देंगे। क्या देंगे, प्रसाद देंगे। तू मिलेगा, क्या होगा जी, तू मिलेगा तो हम तुमको क्या देंगे, प्रसाद देंगे। क्या देंगे जी,
प्रसाद देंगे। तो तुम मिलेगा तुम मिले, है ना, तुम मिलेगा मतलब तुम कोलाहल कलह में कहा राइटर कौन हो गया, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब प्रसाद जब मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे जी, जय शंकर भगवान, है ना जी। प्रसाद जब मिलेगा तो किसका नाम लेंगे जी, शंकर भगवान का प्रसाद है तो क्या बोलेंगे, जय शंकर भगवान। क्या बोलेंगे, जय शंकर भगवान। तू मिलेगा, क्या मिलेगा जी, तू मिलेगा मतलब आप हमको मिलिएगा तो हम आपको प्रसाद देंगे। किसका प्रसाद, तो शंकर भगवान का प्रसाद। तो आपको प्रसाद लेकर क्या कीजिएगा, कहिएगा जय शंकर भगवान, आप प्रसाद को खा लीजिएगा, है ना। तो तुमुल का राइटर कौन हो गया, लेखक कौन हो गया, जय शंकर प्रसाद। याद हो गया ना, मजे मजे से ऐसे सारे चैप्टर के याद करा देंगे हम, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आपकी 7 पाठ, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग बहुत ही मस्त कविता है, इसको कविता को पढ़िएगा, इतना मस्त है, बहुत दर्दनाक, ठीक है ना। पुत्र जब खो जाता है माँ का तो कितना दुखी होती है, सारे वर्णन इसमें कर दिया गया है ना, कि एक माँ जो होती है, एक माँ जो अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, सारे चीज़ का बताया गया है इसमें, ठीक है ना। पुत्र वियोग में कि कितना वियोग में वो रहती है एक माँ, ठीक है ना। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। याद करने का इसका ट्रिक क्या है, ठीक है ना, पुत्र वियोग का, कि जब पुत्र वियोग में होते हैं, ठीक है ना जी, कोई पुत्र मतलब कोई पुत्र खो जाता है, जब हम वियोग में रहते हैं, जो किसी माँ का जब पुत्र खो जाता है, ठीक है ना, किसी माँ का पुत्र क्या हो जाता है, खो जाता है, तो जो माँ जो होती है वियोग में होती है, क्या चीज़ में होती है, वियोग में होती है। तो उस समय कोई शुभ काम हम लोग करते हैं जी, नहीं करते हैं। एक तो माँ को दुख हो रहा है, उसी में हम लोग हो हल्ला करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। तो जो पुत्र वियोग होता है, तो पुत्र वियोग में क्या नहीं करते हैं जी, शुभ काम, क्या नहीं करते हैं, शुभ। तो शुभ से हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र में जब वियोग होती है माँ तो उस समय क्या नहीं करते हैं, शुभ काम नहीं करते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक कौन हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब पुत्र वियोग क्या है, तो ये कविता है, क्या है, कविता है। आपसे पहले ही बता दिया है कि 5 पाठ के बाद जितना सारा मिलेगा वो क्या होगा, कविता होगा, और इसके राइटर क्या हो गए, आधुनिक काल के हो गए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल की है, आधुनिक काल की है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला है, अगला क्या है, उषा। क्या है दोस्तों, उषा। उषा के राइटर कौन हो गए, तो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। तो उषा जो है, ठीक है ना, उषा, उषा किसका नाम है जी, लड़की का नाम होगा, है ना, कोई लड़के का तो नाम हो नहीं सकता, उषा किसी लड़की का नाम होगा। बस इसको याद करने का यही ट्रिक है कि जो उषा लड़की है वो कैसी है जी, बहादुर है। कैसी है, बहादुर है। तो शमशेर बहादुर, इसका कोई खास ट्रिक नहीं बना है, ठीक है ना। तो उषा एक लड़की है, ऐसे याद करिएगा। और वो लड़की कैसी है, तो बहादुर है। बहादुर क्यों है जी, क्योंकि उसने सिंह को मार दिया है। किसको मार दिया है, सिंह मतलब शेर को, ठीक है ना, शेर को मारी है, और शमशेर बहादुर कहलाती है, ठीक है ना। उषा जो लड़की है बहादुर क्यों कहलाती है, क्योंकि सिंह को मार दी है, इसीलिए वह शमशेर सवा शेर बहादुर कहलाती है। कौन, तो उषा नाम की लड़की सिंह को मारी है, सवा शेर बहादुर कहलाती है। तो उषा के राइटर कौन हो गए, शमशेर बहादुर सिंह हो गए। मैं आसानी पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग को मजे मजे से सारे चैप्टर और उसके राइटर को नाम अच्छे से याद होता जा रहा होगा, है ना। चलिए अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। गजानन, यहाँ पे गलती लिखा गया है, गजानन, ठीक है ना, माधव मुक्ति बोध। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक जो क्या है, ठीक है ना, इसको याद करने का ट्रिक यह है, देखिए जन जन का चेहरा एक है। जन जन मतलब जितने दुनिया में जितने सारे लोग हैं सभी का चेहरा क्या है जी, एक है। सभी का चेहरा एक है, हमारा भी चेहरा, आपका भी चेहरा, दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबका चेहरा क्या है जी, एक ही तरह का है कि नहीं, सबका एक ही है। कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई भूरा है कि नहीं, लेकिन सबका चेहरा एक ही जैसा है ना जी। कोई बंदर की तरह तो दिखता नहीं है ना। इसमें एक ऐसा इंसान है, ठीक है ना, इसमें एक ऐसा आदमी है, ठीक है ना, वो आदमी नहीं भगवान है, ठीक है ना, जिनका चेहरा सबसे क्या है जी, अलग है। किसका चेहरा है, अलग है, किसका चेहरा अलग है जी, तो गजानन का। किसका चेहरा जी, गजानन। किसका चेहरा, गजानन का। गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को। किसको बोलते हैं जी, गणेश जी को। किसको, गणेश जी, गणेश जी को। यहाँ पे दिखा है गजानन, ये एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। जनजन का चेहरा एक रहेगा और गजानन। तो जनजन का चेहरा एक तो है, लेकिन कोई एक ऐसा है जिसका चेहरा एक नहीं है। किसका चेहरा एक नहीं है जी, तो गजानन का। किसका, गजानन यानी कि भगवान गणेश का। उनका चेहरा कैसा है जी, उनका सूंड है हाथी वाला, है ना जी। तो गजानन जी का जो चेहरा क्या है, अलग है। सबका चेहरा एक है, गजानन का चेहरा अलग है। तो गजानन के जनजन का चेहरा एक के राइटर कौन हो गए जी, भगवान गणेश जी, यानी कि गजानन जी। गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जनजन का चेहरा एक है, सबका चेहरा अनेक है।
सॉरी, जन का चेहरा एक है, गजानन का चेहरा अलग है ना। तो जन का चेहरा के राइटर कौन हो गए? गजानन मानव मुक्ति बोध। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर है अधिनायक। क्या है? अधिनायक। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना जी। अधिनायक का तो देखिए, इसके राइटर हो गए रघुवीर सहाय। कौन होगा? रघुवीर। रघु हम किसको बोलते हैं? रघुवीर राम जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राम जी को, ठीक है ना जी। तो अधिनायक, नायक जो है, नायक कौन है जी? नायक राम जी है। कौन है? राम जी। जय श्री राम, है ना जी। राम जी क्या है? नायक है। रघुवीर, वीरों में वीर है ना जी। रघुवीर नायक, जिसको राम है। कौन है जी? राम है, जो क्या है? नायक है। क्यों नायक है जी? क्योंकि यह सबका क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, सबका क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इनके शरण में एक बार जो आ गया, बस उनका जीवन सफल हो गया। क्यों? देखिए यहाँ पे एक राम जी की एक बात बताते हैं, ठीक है ना। राम जी, ठीक है ना, जब वनवास में अपने सीता पत्नी को खोज रहे थे, तो इनके जो पैरों में कांटे चुभ रहे थे, ठीक है ना, कांटे चुभ रहे थे। तो लक्ष्मण भैया ने, ठीक है ना, लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया आपके पैरों में कांटे चुभते हैं तो आप उसे निकालते क्यों नहीं है? तो राम जी क्या बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे शरण में अगर एक बार कोई आ गया तो मैं उसको हमेशा अपने शरण में ही रखता हूँ, उसको कभी अपने से दूर नहीं करता हूँ, ठीक है ना जी। इसीलिए राम जी इतने महान हैं, ठीक है ना। क्या है जी? वीरों में वीर है, रघुवीर है। तो नायक कौन है जी? नायक कौन है? रघुवीर है। क्यों? क्योंकि सबका सहायता करते हैं। तो अधिनायक के राइटर कौन हो गए? रघुवीर हो गए। कौन हो गए? रघुवीर हो गए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला चैप्टर है आपके, अगला चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को। क्या हुआ जी? प्यारे नन्हे बेटे को। इसको कौन लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यारा नन्हा बेटा कौन है जी? विनोद है। विनोद जो है कैसा है? प्यारा सा है, नन्हा सा है, बेटा है, ठीक है ना जी। प्यारा नन्हा बेटा है कौन? विनोद। और ये कैसा है जी? प्यारा तो है पर शुक्ल है। कैसा है? शुक्ल है। विनोद कैसा लड़का है? शुक्ल लड़का है ना जी। तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटा कैसा है? शुक्ल है, तो विनोद कुमार शुक्ल इसके क्या हो गए? राइटर हो गए। चलिए अगला चैप्टर है हार और जीत। हार कर भी जो जीता वो कौन है जी? अशोक है। बस हार कर जितना किसका काम है जी? अशोक है। कौन है? अशोक है। जय अशोक, है ना जी। अशोक है, जिसका क्या होता है? हार कर भी जीत होता है। तो हार कर जीतने वाला कौन है? अशोक है। तो इसके राइटर कौन हो गए? अशोक वाजपेयी हो गए, ठीक है। अगले चैप्टर का नाम क्या है? गाँव का घर। तो गाँव का घर के राइटर कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पत्ती जी। कौन हो गए जी? ज्ञानेंद्र पत्ती जी। इसके राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पत्ती। तो गाँव के घर में क्या मिलता है? जो ज्ञान मिलता है। कौन मिलता है जी? क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। गाँव के घर में अच्छा ज्ञान मिलता है। केवल ट्रिक है, ऐसा बात नहीं है कि शहर के घर में नहीं मिलते हैं, शहर के घर में मिलते हैं, लेकिन ये ट्रिक के लिए है कि गांव के घर में क्या मिलता है जी? ज्ञान मिलता है। तो गांव के घर के राइटर कौन हो गए? ज्ञान पति, है ना जी। ज्ञानेंद्र पति जी। मैं आशा नहीं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे चैप्टर के नाम, जो 13 का 13 चैप्टर है, इसके नाम और इसके राइटर के नाम आसानी से याद हो गए होंगे। और यहाँ से आपका लगभग 7 नंबर कंप्लीट भी हो गया होगा, ठीक है ना। 7 से 8 नंबर कंप्लीट हो गया है ना। 8 नंबर क्या कहे? 10 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। कैसे? इसमें आपको पूछेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे 10 नंबर कंप्लीट हुआ। पहला तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। 3 नंबर का इसमें से पूछ लेगा, ठीक है ना। 2 से 3 नंबर उसमें पूछ लेगा। उसके साथ साथ प्यारे नन्हे बेटे को विद्या क्या है, यानी कि कविता है कि क्या है। तो ये क्या है जी? मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 5 पार्ट के बाद जितने सारे मिलेंगे 13 तक, वो सारे क्या हो गए? कविता हो गए। तो 2 नंबर उसमें से मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद यही पूछ लेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस युग के कवि है? आधुनिक युग के। अभी आपसे बताया कि 5 के बाद जितने सारे मिलेंगे वो सब आधुनिक युग के होंगे। तो उससे पहले जो है भक्ति युग के है ना जी। तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा, है ना जी। इसमें एक ऐसे कवि है जो ना तो आधुनिक काल के हैं, ठीक है ना, और ना ही भक्ति काल के हैं। भूषण जी है जो रीति काल के हैं। किस काल के हैं? रीति काल के हैं। आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको सारे चैप्टर के नाम, सारे चैप्टर और राइटर के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले रिक्वेस्ट सुनिए, उसके बाद वीडियो को एक्सेप्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है ना। और इसमें करना क्या है? आपको सुंदर सा कमेंट करना है, ठीक है ना। सुंदर सा कमेंट करना है। उसके साथ साथ मैं आपको लिए अगला जो क्लास है उसमें हिंदी का, ठीक है ना, अच्छा ऑब्जेक्टिव पूरे अच्छे से ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। और अच्छा जो इसमें इसके बाद जो क्लास होगा इसका, उस पर होगा 8 नंबर निबंध के लिए, ठीक है ना, कि निबंध में कैसे 8 नंबर पाएँ, ठीक है। उस पर धातु ट्रिक आपको देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।